हेलो एवरीवन, स्मार्ट एजुकेशन हब परिवार में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो सीटेट वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे और जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, सीटेट एकमात्र ऐसा पेपर है जो कम समय में भी पढ़ के दिया जा सकता है। दोस्तों, 20 अगस्त को इसका पेपर है सीटेट का। पहले ऑनलाइन हुआ था 2 साल, अब इस बार ऑफलाइन है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट का पेपर पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं, पहली बार में पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर रुके रहें। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि आप पहली बार में सीटेट कैसे पास करेंगे, वो भी 15 दिनों में। तो दोस्तों, 15 दिन में सीटेट आप पास करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपने मन से भी पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि किसी के दबाव में। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और आपको अपना भविष्य स्वयं देखना चाहिए कि हमें स्वयं पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया अब कल पढ़ेंगे, कल पढ़ लिया अब परसों पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पेपर नहीं पास होगा। तो दोस्तों, आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपना पेपर वैसे वैसे पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत आसानी से और पहली बार में आसानी से पास हो सके। दोस्तों, सीटेट अगस्त 2023 हम देखेंगे। सीटेट अगस्त 2023 में होने वाला पेपर, इसमें पहली बार में सीटेट पास कैसे करें, इसके बारे में हम कुछ ट्रिक्स जानेंगे। सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। दोस्तों, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप एक ही टाइम पे दोनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जो लोग पेपर 2 के लिए SST लिए हैं और जो लोग मैथ या साइंस वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी हिंदी, EVS और संस्कृत तो मिलती जुलती होती है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी आपकी 30 नंबर की और संस्कृत, अंग्रेजी भी 30-30 नंबर की है। इनमें से दोनों में से एक आपकी कंपलसरी होगी। तो दोस्तों, हिंदी में 15 नंबर का पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पैराग्राफ में 15 में से 15 नंबर लाएंगे या 14 किसी के 13 या 14 नंबर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी के पैराग्राफ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पैराग्राफ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे और वहाँ पर आपको टाइम भी सही से मिलेगा। हिंदी और संस्कृत, मतलब हिंदी में 15 नंबर का पैराग्राफ आता और संस्कृत या इंग्लिश में तो ये 15-15 के 30 नंबर आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टैग वर्ड। दोस्तों, 15 दिनों में आप लोग टैग वर्ड, जो नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को आप सकारात्मक और नकारात्मक, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आप देख के जाएंगे तो इससे आपको 20 से 25 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, 75 नंबर की इसमें पेडागॉजी होती है, 75 नंबर का कंटेंट। तो पेडागॉजी में आप टैग वर्ड से ही पेडागॉजी को आप पहचान सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड्स बहुत अच्छे से देखना। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसको भी देखें। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रीवियस क्वेश्चन 2021 और 2022 के जो ऑनलाइन पेपर हुए थे। दोस्तों, इसके आपको रोज एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, एक प्रीवियस क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज से 15 दिन तक आपको एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है। दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन कौन से? जो 2022 के हों और 2021 जो ऑनलाइन पेपर के हैं।
दोस्तों ऑनलाइन वाले पेपर से इससे पता चलेगा कि पहला पैटर्न कैसा आया था, उसी के हिसाब से अब पैटर्न बनेगा, क्योंकि सीटेट का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस कर सके आप प्रीवियस क्वेश्चन पर ही प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, एक डेली प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको जरूर लगाना। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से पेपर आते हैं, और आपका ढाई घंटे में टाइम पूरा होता है या नहीं, आप 2.5 घंटे में पाँच सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद दोस्तों आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है या किस टॉपिक से आपको नंबर कम आ रहे हैं। जो अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको देखना है कि किस टॉपिक से नंबर कम आ रहे हैं। तो दोस्तों जो टॉपिक से आपके नंबर कम आ रहे हैं उसको आप उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और उस टॉपिक को आप क्लियर करिए, जिससे कि आपको वो टॉपिक आने लगे और पेपर में प्रश्न गलत नहीं हो। नेक्स्ट है एनसीएफ, आरटीई, एनईपी और आरपीडब्ल्यूडी। दोस्तों एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनईपी 2020, आरपीडब्ल्यूडी 2016। दोस्तों इससे हर साल 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, आज इन 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पेपर में ज़्यादा आसानी होगी। इससे आप लोग 8 से 10 नंबर तो कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी 2016, इनको आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएं। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इनसे तो क्वेश्चन पूछेंगे ही और हर साल पूछे गए हैं। आप प्रीवियस में देख लीजिए, आप कोई सा भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए उसमें आपको इन सभी से प्रश्न पूछे ही हैं। नेक्स्ट है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की। दोस्तों पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, इनसे भी 10 से 12 नंबर आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों इनको आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएं। दोस्तों पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे 3 से 4 पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, इन 4 को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और जो है उनको चाहे कम पढ़ के जाएं, पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं। इसके साथ साथ वैन हेले, मैथ के लिए वैन हेले को भी पढ़ के जाएं। वैन हेले के 4 सिद्धांत हैं, 5, तो आप उनको भी पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। दोस्तों ईवीएस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्रश्न आने या नहीं। दोस्तों ईवीएस में एनसीईआरटी से कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। तो दोस्तों पेडागोजी में ज़्यादा नहीं, क्षेत्र भ्रमण, इसमें आपको बच्चे को रख कर पूछना है, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल साहित्य। तो दोस्तों एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको 15 नंबर कंफर्म होंगे। और पेडागोजी 15 नंबर की पेडागोजी, तो इससे आपको 28 से 29 नंबर आराम से मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी और पेडागोजी तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है पेपर 2 के लिए एसएसटी और साइंस। पेपर 2 के लिए एसएसटी के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको
इस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ये पेपर 2 के लिए है। दोस्तों पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने नंबर के होते हैं हम देखेंगे। दोस्तों पेपर 1 में CDP 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, EVS 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की और संस्कृत या इंग्लिश। दोस्तों संस्कृत या इंग्लिश भी 30 नंबर की होती है। इसमें से कोई संस्कृत लेता, कोई इंग्लिश लेता, तो संस्कृत या इंग्लिश 30 नंबर की। तो दोस्तों 30 मतलब 150 नंबर का आपका पहला पेपर होगा और 150 नंबर का दूसरा होगा। पेपर 2 के लिए CDP 30 नंबर की, मैथ या साइंस, कोई मैथ या साइंस से 60 नंबर की, मैथ और साइंस 60 नंबर की या SST 60 नंबर की। किसी की मैथ या साइंस है तो उसके में SST नहीं होगी और जिसकी में SST है तो उसके में मैथ या साइंस नहीं होगी। तो दोस्तों CDP 30 नंबर की और मैथ या साइंस 60 नंबर की, SST 60 नंबर की, हिंदी तो 30 नंबर की पेपर 1 में है और पेपर 2 में भी हिंदी 30 नंबर की है। दोस्तों इसमें भी पैराग्राफ 15 नंबर का आता है। संस्कृत या इंग्लिश। दोस्तों संस्कृत या इंग्लिश लेंगे तो 30 नंबर की। दोस्तों 30 और 60, 90, 120 और 150, आपके 150 नंबर पेपर 2 के लिए हैं। 150 नंबर टोटल पेपर 2 के लिए हैं। पेपर 1 में भी 150 नंबर का पेपर है, पेपर 2 में भी 150 नंबर का पेपर है। दोस्तों पेपर 1 को प्राथमिक, जो 1 से 5 तक पेपर 1 है उसे प्राथमिक बोलते हैं, जैसे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। और पेपर 2 उसे माध्यमिक बोलते हैं, जो 6 से 8 तक के लिए। तो दोस्तों अब की बार सीटेट पास, तो अब की बार सीटेट पार, आपको बार पेपर नहीं देना पड़ेगा, बस आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, प्रीवियस से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस की तो दोस्तों आपका पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।